ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर बात हो रही थी। माहिर बैनुल क़ौमी अमूर उस्मान शाही साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी। उस्मान, इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ही हमें क्रिटिकल इस तरह से दिखाई देती है कि फ़रीक़ैन मुतालबात पे मुतालबात रखते चले जा रहे हैं और टेबल पर आना जो है वो हमें दिखाई दे रहा है कि तवालत इख्तियार करता चला जा रहा है। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मंडे को कोई सूरत हाल होगी, वफ्द आएंगे और फिर ट्यूसडे को जो है मुलाकातें होंगी, अब हमें पता चल रहा है ट्यूसडे से भी आगे बढ़ गए हैं 24 घंटे। क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, मेरे ख्याल में सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस है, वॉलेटाइल है और सीज़ फायर को ख़त्म होने में सिर्फ मेरे ख्याल में एक दिन बचा है। बुध वाले दिन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इरानियन जो है वो डिफाइंस स्टोन के अंदर इसीलिए देखें, ये नैरेटिव्स की वॉर है। अब मैदान जंग में नहीं, अब नैरेटिव के अंदर जो है वो जंग जीतने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप है, और मुज़ाकरात की मेज़ पे वो चीज़ नहीं उठा सकते जो वो हार चुके हैं मैदान जंग के अंदर है। तो उनके जो ट्वीट्स हैं उसकी ऑडियंस जो है डोमेस्टिक, आप कह रहे हैं कि उनकी मेगा बेस भी है, क्योंकि अभी मिड टर्म इलेक्शन जो है वो सर के ऊपर आ रहे हैं और इरानियन यही चाहते हैं, क्योंकि वो भी इंडिकेटर देख रहे हैं अमेरिका में। प्यू रिसर्च कह रहा है कि 60% अमेरिकन जो यंग अपना लोग हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को लेके उस तरीके से कंफर्टेबल नहीं, कि वो उसे समझते हैं ये मिसफिट है अपनी पोजीशन के अंदर, और अभी 3 साल उनके बाकी हैं। और फिर वॉर को लेके उनका एक नैरेटिव है उन नौजवानों का कि अनपॉपुलर थी, अनकॉल्ड फॉर थी, और हमारा टैक्स पेयर का पैसा डंप किया गया और अब हम इकोनॉमिकली हर्ट हो रहे हैं, हमारी फ्यूचर चॉइसेस कंप्रोमाइज हो रही हैं। यही रिफ्लेक्शन आपको नजर आती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। देखें, एक वोट से इसने वॉर पावर्स एक्ट के अंदर सर्वाइव किया। 214 लोग एक साइड पे थे, 213, और अपर हाउस में 40 सेनेटर अमेरिका की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक साइड पे नहीं खड़े हुए कि इजराइल को बम और जो बुलडोजर है वो प्रोवाइड ना किए जाएं। तो इतनी डिवीजन, इतनी पोलराइजेशन, इतनी फ्रिक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं, इट मेक सेंस है। डोनाल्ड ट्रंप जो है इंटरनेशनल जो तेल की मार्केट्स हैं उनके लिए भी ट्वीट करते हैं, उनमें भी फ्लक्चुएशन नजर आती है। और सबसे बड़ी बात देखें, ये गैर रवायती उनका सफारती अंदाज, एरेटिक बिहेवियर जो है, इसने मामलात को बड़ा खराब किया। और मैं मानता हूं कि ये क्योस और जो कंफ्यूजन है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये बाय डिजाइन है। डोनाल्ड ट्रंप की मैडमैन थ्योरी यही है कि दुश्मन को कंफ्यूज करके रखो, और जैसे ही खत्म हो रहा सीज फायर उसके आसपास जो है मोमेंटम गेन करने के लिए उन्होंने कल ईरानी जो जहाज है उसको कब्जे में लिया। लेकिन इरानियन जो है उन्होंने रिस्ट्रेंट शो किया। देखें, वो बड़ा कामली और बड़ा स्ट्रेटेजिकली चीजों को लेके आगे की तरफ जा रहे हैं। अच्छा उस्मान, आपको लगता है कि आपने कहा जिस तरह से ये जो उनके बयानात हैं या उनकी चीजें किसी हद तक मुज़ाकरात पर असरअंदाज होंगे? गो के इनकी ऑडियंस आप कह रहे हैं डोमेस्टिक, उनकी जो आवाम है की वो है, क्योंकि वहाँ पर एक और मसला चल रहा है कि वो इन इक़दामात को पसंद नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप के। जो ईरान है वो तो ये कह रहा है कि जो अमरीकी हुकाम की जानिब से ख़ास तौर पर जो मुतज़ाद किस्म के सिग्नल्स और बयानात आ रहे हैं, ये मुज़ाकरात की राह में रुकावट हाइल कर रहे हैं और डेफिनेटली कशीदगी में कमी इसी वजह से नहीं आ रही। एक तो ये, इस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये कि ये जो सीज़ फायर है इसमें एक्सटेंशन होती हुई आप देख रहे हैं, ये जो मामला है, ये जो बयानात का मामला है डोनाल्ड ट्रंप के, क्या ये यहीं रुक जाएगा और फिर कामयाबी से मुज़ाकरात की मेज़ पर दोनों फरीक़ैन आ जाएंगे? देखिए, दोनों फरीक़ैन जो है वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बैठना चाहते हैं और इक्वल सॉवरेनिटी के उसूल के मुताबिक है। जो आपने पहले बात की कि इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद अब थोड़ा पे अपना दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा, पहला हिस्सा आपका क्या था सवाल का? जिस तरीके से आपने कहा कि उनके इन बयानात की ऑडियंस कोई और है, और जो ईरानी सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो ये कहते हैं कि इन्हीं के जो मुतज़ाद पैगामात है और सिग्नल्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए अमेरिका के जो बयानात हैं, एक तो मुतालबात के ऊपर हम बात करते हैं, मैक्सिमलिस्ट पोजीशन के ऊपर ये चले गए। डील वाज विद इन रीच इवन बाय देन, लेकिन चूंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि जेडी वैंस जो है वो मोमेंट को कैपिटलाइज करें, कैप्चर करें, तो आखिरी मोमेंट में इन्होंने कॉल करके थोड़ा सा वो गोल पोस्ट जैसी चेंज की है, इरानियन जो है वो उसमें से उठ के अभी भी हम देखते हैं मुतालबात, उसमें ना सिर्फ मुतालबात इनके ज्यादा होते चले जा रहे हैं, मुतज़ाद बयानात हैं जिसकी वजह से दावे जो है इनके उसमें मौक़िफ़ में बार बार तब्दीली आती है, बल्कि गैर हकीकी इनकी तवक्कुआत हैं। देखिए, ईरान जो है वो हर सूरत के अंदर ये कह चुका हुआ है कि हमारा जो सॉवरन राइट है सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एनपीटीयू ने देता है, उससे किसी सूरत में वो बैकआउट नहीं करेंगे। देखें, इस पे साइन करना ईरान का सरेंडर करने के मुतरादिफ है, और डोनाल्ड ट्रंप इसी को कैश करेंगे जाके नवंबर के इलेक्शन में। इरानियन किसी सूरत में नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप सर्वाइव करें वहां के ऊपर। देखिए, वो फेस सेविंग अमेरिका को देना चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग
नहीं देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है डोनाल्ड ट्रंप फिर 3 साल के अंदर इम्बोल्डन हो के फुल ब्लोन वॉर उनके ऊपर वेज कर सकते हैं। हाँ। और अगला कोई सदर भी, डेमोक्रेट का हो या रिपब्लिकन का, वो ये जुआ नहीं खेलना चाहेगा। तो मुझे अच्छा, लगता है ये इरानियन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शायद उस्मान, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और हमें ये दिखाई दे रहा है कि ईरानी जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि मैदान जंग में तो जो कुछ उन्होंने किया है वो मुज़ाकरात की टेबल पर भी जीत कर ही उठे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं, हमें अमेरिका में क़यादत का फुकदान इस तरह से नज़र आ रहा है कि जो बाइडन पर जो है अक्सर तनकीद होती थी उनकी सेहत के हवाले से, और यहाँ पर इनकी जहनी सेहत के हवाले से तनकीद हो रही है कि वो किसी वक्त क्या बयान देते हैं और क्या किसी वक्त कुछ और कह देते हैं। इस वक्त जो उनका कहना है कि वो एक ऐसा मुआहदा करेंगे जो ओबामा दौर में किए हुए मुआहदे से बहुत बेहतर होगा। और JCPOA के बाद हमने देखा कि ईरान काफ़ी हद तक उस बहर में शामिल हो गया था जिसमें तमाम अक़वाम आलम थे। इस वक्त आपको दिखाई देता है ऐसा कोई मुआहदा पॉसिबल? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ऐसा कोई मुआहदा जो है होने की अमली सूरत कोई नजर नहीं आती। बाकी इट इज येट टू बी डिसाइडेड कि क्या किस तरह चीजें जो है अनफोल्ड होंगी। लेकिन देखिए, तब कोई जंग वेज नहीं उनके ऊपर की गई थी, और तब रिफॉर्मिस्ट की वहां पे गवर्नमेंट थी हसन रूहानी की। ये इस वक्त हार्ड लाइन जो फैक्शन है वो गवर्नमेंट के ऊपर जो है आप कह लें छा गया होगा। ईरान की अगर हम बात करें, फिर 40 दिन के अंदर जो डेथ और डिस्ट्रक्शन, क्यास और क्राइसिस उन्होंने विटनेस किया, उसके बाद मुझे नहीं लगता वो इतना लेवरेज जो है डोनाल्ड ट्रंप को लेने देंगे। वो 3.67 के ऊपर एक रिगरस प्रोसेस था। डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि जल्दी, फौरी, क्विकली जो है चीजें हो जाए और नतीजा उनकी मर्जी का आ जाए। ये कंट्री है, ये कोई प्रॉपर्टी डीलिंग करने का एक अपना सफेयर नहीं है जिसके अंदर वो अपनी मर्जी से प्लॉट बेच रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इरानियन इस 40 दिन की जंग से उन्होंने बहुत सीखा है कि जब हमने लेवरेज दिया तो ये बैकआउट करके। मेरा नहीं ख्याल इरानियन, देखें इरानियन की डिफाइंस टोन जो है टॉप टू बॉटम तक सेम नजर आ रही है। आप उनके सदर के बयान को देखें, बल्कि आयतुल्ला मुश्तबा ने भी परसों बयान दिया उनके आर्मी डे के ऊपर है। उन्होंने कहा हमारी नेवी जो है दुश्मन को आबनाए हुर्मस के अंदर जो है नया मजा चखाने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। और देखें, आबनाए हुर्मस को बंद करना बताता है कि ये फौजी ताकत नहीं है, ये उनका बार्गेनिंग एसेट है। और इसी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं कहां पे? मुज़ाकरात की टेबल पे। देखें, आबनाए हुर्मस वाज नॉट इन द पिक्चर बैक इन 28, मतलब जब उन्होंने वॉर वेज की अमेरिका ने, उसमें तो 1 पॉइंट एजेंडा था। लेकिन अब इसके ऊपर भी बात हो रही है, और इस चीज को वो जोड़ रहे हैं किस चीज के साथ? एसेट फ्रीज करें। क्या डोनाल्ड ट्रंप $120 मिलियन की जो एसेट्स हैं उसका बड़ा चंक रिलीज करेंगे? मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कर लें, इंप्रेशन वो क्रिएट नहीं हो सकता। इरानियन जो है डिफाइंस टोन को नहीं छोड़े। और याद रखें, उन्होंने इसीलिए उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप का जवाब डोनाल्ड ट्रंप की उसी अब कह लें मॉडल में दिया। उन्हें पता था 12,000 किलोमीटर में से आने में टाइम लगेगा, हमने तो 3 घंटे में पहुंच जाना है, तो हम आखिरी मोमेंट में मुज़ाकरात का हिस्सा बनेंगे। उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को जो है उन्होंने उसी तरह कंफ्यूज किया जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है इस वॉर को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है नताइज पे कंट्रोल खो चुके हुए हैं। अच्छा, और ईरान है जो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर टर्म्स को डिक्टेट ओके और अपनी कंडीशंस के साथ आ रहा है। बहुत शुक्रिया उस्मान शाही साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सिचुएशन पर हम बात कर रहे थे। भी ब्रेक पर जाएंगे।